हेलो बच्चों, क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम और एक्सरसाइज करेंगे 1.3। तो यहाँ बच्चों हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं बच्चों? सबसे पहले आता है रेशनल नंबर, ठीक है, और दूसरा आता है इरेशनल नंबर। रियल नंबर में दो नंबर्स आते हैं, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। पहले मैं रेशनल नंबर के बारे में बात करूंगी। रेशनल नंबर हमारा वो नंबर होता है जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ हम एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों। यहाँ पे आप एग्जांपल में कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे 2/3, 4/5, 1/2 और 2/5। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, सारे रेशनल नंबर हैं। और यहाँ पर क्या कंडीशन होती है बच्चों कि क्यू हमारा जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितने भी नंबर लिखे हैं यहाँ पर अपॉन में वो ज़ीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्यू जो होगा वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा रेशनल नंबर होगा। ओके, जैसे जितने भी मैंने नंबर लिखे हैं यहाँ पर, उसमें हमारा क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं है। ओके, यहाँ पे मैं एक और नंबर ले लेती हूँ, 3/0। अगर हम 3/0 लिखते हैं यानी कि क्यू हमारा ज़ीरो होता है, तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, दूसरा जो नंबर होता है बच्चों हमारा वो होता है इरेशनल नंबर। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं बच्चों जिनका कोई स्क्वायर रूट नहीं निकलता। ठीक है, जिन नंबर्स का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता। जैसे एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं √2, √3, √5, √7, √11। ठीक है, जिन नंबर्स का प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकलता और प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं निकलता, वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। और इसमें एक नंबर और आता है, वो होता है पाई। ठीक है, पाई भी हमारा इरेशनल नंबर होता है क्योंकि इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। तो पाई की वैल्यू हमारे पास होती है बच्चों 3.14 डैश 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 डैश। ठीक है, क्योंकि इसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, तो पाई भी हमारा इरेशनल नंबर में आता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे रेशनल और इरेशनल दोनों तरह के नंबर और उनके एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल कौन से होते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अभी हमने रियल नंबर के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। तो डेसिमल एक्सपेंशन बच्चों दो टाइप के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो दोनों को मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी कि किस तरह से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है और कौन सा ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों 5/4। ठीक है, अगर मैं 5/4 को डिवाइड करती हूँ तो यहाँ जाएगा बच्चों, ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 4। 5 में से 4 काटे तो यहाँ बचेगा 1। अब 1 4 से छोटा है तो डेसिमल लगाऊंगी। ठीक है, यहाँ लगेगा 0। अब ये जाएगा 4 2 ज़ा 8 और यहाँ लिख देंगे 8। 10 में से 8 काटेंगे तो बचेगा 2। मुझे फिर से 0 लगानी पड़ेगी क्योंकि 4 बड़ा है और 2 छोटा है, तो यहाँ पे बन जाएगा 20। अब ये जाएगा 4 5 ज़ा 20 पर। ठीक है, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया और नीचे बचा है क्रॉस, कुछ नहीं बचा, 0 बची है। ठीक है, जब हमारा क्वेश्चन पूरा पूरा सॉल्व हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, जब क्वेश्चन जो हमारा है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, जो भी नंबर गिवन होता है वो पूरा डिवाइड हो जाता है, तो वो नंबर होता है बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये है इसका एग्जाम्पल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जाम्पल है। ओके, ना आंसर किस तरह से लिखूँगी, मैं लिखूँगी 5/4 = 1.25। जब हमारा नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। ओके, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का अगर हम एग्जांपल देखें तो इसको भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि किस तरह से इसका आंसर निकलेगा। 11 को अंदर रखेंगे और 3 से हम डिवाइड करेंगे। पहले जाएगा 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 11 में से 9 काटे तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर मेरे पास नंबर छोटा है तो मैं क्या करूँगी, डेसिमल लगाकर यहाँ पर 0 लगा दूँगी। ये बन गया 20। ये जाएगा 3 6 ज़ा 18 पर। ठीक है, अब यहाँ से 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर से मैं 0 लगाऊंगी और फिर 6 में जाएगा 18 और फिर माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। तो ये कहने का मतलब है बच्चों, जब भी आप इसको आगे सॉल्व करते जाओगे ना तो 2 2 बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है,
और ये बार बार 6 पे जाता रहेगा, ठीक है, 3 के टेबल पे 6 पर जाएगा। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, क्योंकि बार बार 6 रिपीट हो रहा है, तो ये लिखेंगे 11/3 इक्वल टू 3.6666, या आप इसको लिख सकते हो 3.6 बार। ठीक है, जब एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है तो उसके ऊपर हम बार का साइन लगा देते हैं। ठीक है, और क्या लिखेंगे इसका आंसर, इसका आंसर हम लिखेंगे द रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो। टर्मिनेटिंग वाले में हमने क्या किया था, क्योंकि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ गया था तो हम लिख देंगे द रिमाइंडर बिकम्स ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि ये पूरा पूरा हमारा सॉल्व हो गया था क्वेश्चन और यहाँ सॉल्यूशन नहीं निकला, रिमाइंडर हमारा ज़ीरो नहीं आया, तो इसको इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे दोनों एग्जाम्पल को किस तरह से मैंने समझाया है। आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 36/100। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दो तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊँगी। सबसे पहला तरीका है बच्चों, अगर हमारे नंबर अपॉन में नंबर है, रेशनल नंबर है, उसके डिनोमिनेटर में अगर 10, 1000, 100 इस तरह के नंबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, ज़ीरो काउंट कर लेते हैं। और अब मेरे डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं तो मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर में भी 2 प्लेस काउंट करके, यानी कि 6 वंस प्लेस पे आ रहा है और 3 जो है वो टेंस प्लेस पे आ रहा है, 2 प्लेस काउंट करके और ज़ीरो लगा देनी है। ठीक है, 2 जीरो हैं तो 2 प्लेस काउंट करके ज़ीरो लगानी है, यानी कि यहाँ आ जाएगा डेसिमल 36। ठीक है, इसका आंसर ये आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करके दिखाऊंगी, डिवाइड करके। तो हम क्या करेंगे, 36 100 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे पहले और 3 से जाएगा और यहाँ पर ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, तो ये जाएगा 300 पे, 100 3 ज़ा 300, यहाँ बचेगा 60। ठीक है, फिर से ज़ीरो लगा देंगे तो 600 बन जाएगा और अब ये जाएगा 100 6 ज़ा 600। ठीक है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकला है वो क्या निकला है बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था जो क्वेश्चन पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जिसका रिमाइंडर ज़ीरो बचेगा, वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो, शॉर्ट में भी करके दिखा सकते हो, जैसे डायरेक्ट डेसिमल लगा दो, या फिर आप डिवाइड के तरीके से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, अब इसी का सेकेंड पार्ट है बच्चों 1/11। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डिवाइड वाले हम तरीके से ही करेंगे। ठीक है, तो 11 बड़ा नंबर है और 1 छोटा नंबर है, तो क्या करेंगे, पहले ही डेसिमल आ जाएगा, क्वेश्चन में पहले ही डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर ज़ीरो लगाएंगे। अब भी 11 बड़ा है और 10 छोटा है। ठीक है, तो जब दूसरी ज़ीरो लगानी पड़ती है ना बच्चों, तो हम क्या करते हैं, डेसिमल लगाने पर एक ज़ीरो लगा सकते हैं और उसके बाद भी अगर हमें ज़ीरो लगाने की ज़रूरत पड़े तो एक ज़ीरो और लगानी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ मैं एक ज़ीरो और लगा दूँगी और फिर इसको बना दूँगी 100। ठीक है, अब जाएगा ये 99 पर, 11 9 ज़ा 99। अब 100 में से 99 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था फिर से 1 ही आ गया। ठीक है, 1 से क्वेश्चन स्टार्ट किया था ना, इस तरह से फिर से मैंने एक ज़ीरो लगाई, क्योंकि डेसिमल के बाद हम एक ज़ीरो लगा सकते हैं, लेकिन जब दूसरी ज़ीरो लगानी होती है तो फिर से ज़ीरो लगाएंगे और फिर से हम 9 पे इसको डिवाइड करेंगे, 11 9 ज़ा 99। ठीक है, अब फिर से 1 आ जाएगा, अब फिर से हमें यहाँ पर 2 ज़ीरो लगानी पड़ेगी, जिसके लिए हमें एक ज़ीरो एक्स्ट्रा ऊपर लगानी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे एक ज़ीरो लगाई तो यहाँ पर 100 बन गया। अब फिर से ये जाएगा 11 9 ज़ा 99। ओके, अब फिर से 100 में से 99 काटेंगे, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा और हमारा रिमाइंडर जो होगा वो ज़ीरो नहीं आएगा, 1 बच गया। ठीक है, जब हमारे क्वेश्चन में पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता है। ठीक है, और वही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, 09 09 09, तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर रिपीटिंग भी लिख सकते हो आप और रिकरिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1/11 इक्वल टू 0.090909, या फिर आप लिख सकते हो 0.09 बार। ओके, इसी का थर्ड पार्ट करेंगे बच्चों 4 1/8। तो ये बच्चों मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, पहले इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो सिंपल फ्रैक्शन किस तरह से बनाते हैं, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और इस नंबर को ऐड करते हैं। ठीक है, 4 8 ज़ा या 8 4 ज़ा 32 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 33/8। ओके, इस तरह से इसको सिंपल फ्रैक्शन बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 33 को 8 से, ये जाएगा 8 4 ज़ा 32। ठीक है, तो 3 में से 2 काटे तो बचेगा 1। बच्चों थोड़ा सा ब्लर हो गया वीडियो,
पर आप डिवाइड देख लेना, आसान डिवाइड है, कोई मुश्किल नहीं है। और यहाँ लगाएंगे डेसिमल और यहाँ लगाएंगे 0, ये बन जाएगा 10। अब जाएगा 8 वन ज़ा 8 पे, ठीक है, 8 वन ज़ा 8। अब 10 में से 8 काटा तो क्या बचा बच्चों 2, ठीक है। अब ये जाएगा 8 टू ज़ा 16 पर, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगी और यहाँ आ जाएगा 16। अब 10 में से 6 काटे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। कैरी करके इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 में से 6 काटे तो 4 आएगा, ओके। अब फिर से 0 लगाएंगे यहाँ पर और ये पूरा पूरा चला जाएगा 8 5 ज़ा 40, ठीक है। यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब जब क्वेश्चन हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, ठीक है, पूरा डिवाइड हो गया, क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, डेसिमल में आंसर आया है पर सॉल्व तो पूरा हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। मैंने आपको पहले भी बताया था जो पूरे पूरे क्वेश्चन डिवाइड हो जाते हैं वो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम यहाँ लिख देंगे, मैंने यहाँ टर्मिनेटिंग लिखा है, आप पूरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी लिख सकते हो। और इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 1/8 इक्वल टू 4.125, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होगा टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसी का नेक्स्ट पार्ट है 4th वाला 3/13। इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 को मैं डिवाइड करने के लिए रखूँगी और 13 से डिवाइड करूँगी, ठीक है। अब बच्चों पहले ही छोटा नंबर है 3, तो हम क्या करेंगे पॉइंट पहले ही लगाना पड़ेगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब 13 2 होता है 26, ठीक है, तो यहाँ पे 26 भी जाएगा और 10 में से 6 काटे तो यहाँ आ जाए 4 आ जाएगा। अब फिर से 0 लगाऊंगी यहाँ पर, ठीक है, फिर से 0 लगाएंगे क्योंकि छोटा है 4। अब यहाँ बन जाएगा 40 और अब ये जाएगा बच्चों 13 3 ज़ा पर, 13 3 ज़ा होता है 39, ठीक है। फिर 10 में से 9 काटेंगे, कैरी करके लेंगे यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 9 काटा 1 बचेगा, ओके। अब 1 छोटा है और 0 लगा दूंगी तो भी ये छोटा होगा 13 से, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और 0 लगानी है, और जब दूसरी 0 लगानी पड़ती है तो हमें क्या करना पड़ता है ऊपर भी एक 0 लगानी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर भी 0 लगानी पड़ी मुझे, अब मैं एक्स्ट्रा 0 लगा सकती हूँ, डेसिमल के बाद हम एक ही 0 लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक्स्ट्रा 0 लगानी पड़ती है तो पहले हमें डिवाइड वाला आंसर जो आ रहा होता है उसमें भी हमें 0 लगानी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर भी 0 लगा दी, यहाँ पर भी 0 लगा दूँगी, अब 100 बन गया। अब ये जाएगा 13 7 ज़ा, 13 7 ज़ा होता है 91, ठीक है। तो अब इसको माइनस करो, 1 में से कैरी करेंगे यहाँ 0 पर, यहाँ 10 हो गया, फिर यहाँ से करेंगे तो अगली वाले 0 में 10 हो जाएगा, 10 में से 1 काटा 9, 9 में से 9 काटा 0, कुछ नहीं बचा। अब मैं यहाँ पर भी 0 लगा दूँगी, ठीक है, ये बन गया 90। अब ये जाएगा 6 पर, 13 6 होता है 78, ठीक है। फिर से माइनस करो, 9 में से कैरी लेंगे तो ये बनेगा 10, 10 में से 8 काटा 2, यहाँ बचा 8। अब यहाँ पर भी 1 बच जाएगा, 8 में से 7 काटा तो 1 बचेगा। अब 12 है, 12 13 से छोटा है, फिर से 0 लगानी पड़ेगी। अब ये जाएगा बच्चों 9 पर, ठीक है, 13 9 ज़ा 117, यानी कि 117 होता है, ठीक है। अब इसको फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 में से कैरी लिया तो 10 बन गया, 10 में से 7 काटा 3 और यहाँ पर 1 में से 1 कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, सिर्फ 3 बचेगा। अब देखो 3 से हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन और वापस हमारे पास 3 ही आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को आगे करूँगी सॉल्व तो यही नंबर हमारे बार बार रिपीट होते रहेंगे, ओके। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था अगर वही नंबर बाद में लास्ट में आ जाता है तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होगा, वही प्रोसेस जो होगा वो बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे और हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास रिमाइंडर बचा हुआ है 3, और जब हमारे पास क्वेश्चन में रिमाइंडर बचा होता है तो हमारा क्वेश्चन कौन सा होता है बच्चों, हमारा कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होता है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दोगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, आप कुछ भी लिख सकते हो, रिकरिंग मैंने जैसा कि आपको पहले बताया। आप इसका आंसर लिख देते हैं 3/13 इक्वल टू, अब लिखेंगे 0.230769। अब बच्चों यही नंबर बार बार रिपीट होगा अगर मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करूँ, ठीक है। जब बार नंबर हमारे रिपीट होते हैं तो हम क्या करते हैं उन नंबर्स के ऊपर बार लगा देते हैं। जब रिपीटेड नंबर वापस आए हमारे पास तो इसको आंसर हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके।
अब इसी का फिफ्थ पार्ट है बच्चों 2/11। अब इसको डिवाइड करके देखेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 11 से, ठीक है। तो 2 11 से छोटा है, इसलिए हमें यहाँ पर 0 लगानी पड़ेगी, ठीक। और 0 लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डेसिमल लगा लेती हूँ और यहाँ पर हो जाएगा 11 1 सा 11, ठीक है, 1 पे चला जाएगा। तो 20 में से 11 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पे 10 में से 1 काटा तो 9 बचेगा, ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से 0 लगाएंगे और ये जाएगा 11 8 सा 88 पर, ठीक है। 11 8 सा पर जाएगा। अब फिर से माइनस करेंगे, 0 में से 8 काटे तो बचेगा 2, ठीक है। 9 से कैरी करके इसको माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 बचा। अब जहाँ से मैंने बताया था, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन में भी वैसे ही हो रहा है कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया 2 से, वही नंबर हमारे पास दोबारा आ गया। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को वहीं छोड़ देंगे, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं तो फिर से वही आ जाएगा 1 8 1 8 1 8, ठीक है। बार बार वही नंबर जो होगा वो रिपीट होगा। आप चाहो तो 1 2 बार और कर सकते हो, नहीं तो ये नंबर बार बार रिपीट होने वाला है, इसको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका हम आंसर लिख देते हैं। इसका आंसर लिखेंगे 2/11 इक्वल टू 0.18। अब बार बार यही रिपीट होगा तो हम क्या कर देंगे, 18 बार लगा देंगे, ठीक है। और क्योंकि इसका पूरा पूरा सॉल्यूशन नहीं निकला है, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये नॉन टर्मिनेटिंग या और रिपीटिंग इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हो और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी का अगला पार्ट है 6th वाला। यहाँ पर हमारे पास है 329/400, ठीक है। अब क्या करेंगे, 329 को हम डिवाइड करेंगे 400 से। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ अंदर 329 और डिवाइड करेंगे 400 से। अब यहाँ पर बच्चों मैं क्या करता हूँ, 4 का टेबल लिख लेती हूँ, ठीक है। 400 का टेबल किस तरह से बनाएंगे, सिर्फ 2 ज़ीरोस में ऐड करते जाएंगे, नंबर में आगे आगे 2 0 2 0 लिखती जाऊँगी, ठीक है। ये 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 4 4 सा 16, 4 5 सा 20, 4 6 सा 24, 4 7 सा 28, 4 8 सा 32 और 4 9 सा 36, 4 10 सा 40। अब 400 का टेबल बनाने के लिए 2 2 ज़ीरोस में आगे लगाते जाएंगे, ठीक है, इस तरह से, ओके। अब बच्चों हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा पर जाएगा, ये 400 8 जा होता है 3200, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे 0 लगानी पड़ेगी, कि हमारा 329 था नंबर, एक 0 ऐड करी, उससे पहले डेसिमल लगाएंगे और ये जाएगा 8 जा पर, ठीक। अब यहाँ माइनस करेंगे इसको, तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 9 गया 9 और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब हमारे पास 90 छोटा नंबर है, इसलिए हमें फिर से 0 लगानी पड़ेगी और ये जाएगा 4 2 सा 8 पर, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 800, ओके। अब माइनस करेंगे 0 0 और 9 में से 8 काटा 1, यहाँ पर 100 आ गया, फिर से छोटा नंबर है, फिर हमें 0 लगानी पड़ेगी। अब ये जाएगा फिर से 2 पर, ठीक है। ये जाएगा 4 2 सा 8 पर और यहाँ बच गया 200, ठीक है। 10 में से 8 काटा तो 2। अब फिर से यहाँ पर 0 लगानी पड़ेगी। अब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा बच्चों 5 सा पर, 400 5 सा होता है 2000, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0 बचा है। और जब हमारा रिमाइंडर 0 बच जाता है तो ये हमारा कौन सा एक्सपेंशन होता है, तो यह जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो हम इसका आंसर लिख देंगे 329/400 इक्वल टू 0.8225, ठीक है। और ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का। अगर आपको बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।